आज का हमारा लेसन होगा एक्सट्रूड और बेवल्स के ऊपर। आइए देखते हैं कि एक्सट्रूड क्या होते हैं और बेवल से हम किस तरह काम कर सकते हैं। हम सबसे पहले अपनी माया के अंदर एक ज्योमेट्री क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें एक्सट्रूड और माया के ऑप्शंस को समझने में मदद हो सके। मैं कुछ पॉलीगॉन प्रिमिटिव यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, सो एक्सट्रूड क्या होता है कि किसी भी पॉलीगॉन प्रिमिटिव के अंदर अगर हमने कोई पॉलीगॉन ऐड करना होता है तो हम एक्सट्रूड को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर सबसे पहले एक बात मैं आपको बताता चलूं कि एक्सट्रूड और बेवल्स कंपोनेंट मोड के एडिटर होते हैं, ठीक है, यानी कि हम उन्हें कंपोनेंट मोड में यूज करते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसे यूज कर लें तो वो उस पूरे ऑब्जेक्ट को अप्लाई कर देता है एज अ न्यू फेस या न्यू ज्योमेट्री, जिससे आपका वो ऑब्जेक्ट खराब हो सकता है। क्यूब को सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले, और एक्सट्रूड करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास ये जो स्टेटस बार है, जो मॉडलिंग, रिगिंग, एनिमेशन, ये जो टूल बार है हमारे पास, यहाँ से आपको मॉडलिंग में सेलेक्ट करना लाजमी है, यानी कि यहाँ से आपके पास मॉडलिंग की बार सेलेक्ट होनी चाहिए। एक्सट्रूड करने के लिए आपके पास जो मेन टूल बार है, इसके नीचे जो स्टेटस लाइन है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे हमारे पास यहाँ मॉडलिंग सेलेक्ट हुआ हुआ है। अगर किसी के पास रिगिंग या एनिमेशन सेलेक्ट हुआ हुआ होगा तो यहाँ पे हम एक्सट्रूड के ऑप्शंस पे नहीं जा सकते। उसके लिए आपकी जो टूल बार है वो मॉडलिंग की एक्टिवेट होनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ से एडिट मैश पे जाते हैं, इसको आप टेयर ऑफ कर लें। देन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपके पास यहाँ एक्सट्रूड का एक ऑप्शन आ रहा है जिसके आगे उसकी शॉर्ट की मेंशन है कंट्रोल ई। तो क्यूब का कोई भी फेस सेलेक्ट कर लें, सिंपल एक्सट्रूड को क्लिक कर लें। जैसे ही आप एक्सट्रूड क्लिक करेंगे आपके पास स्क्रीन पे तीन चीजें अपडेट होंगी। सबसे पहले तो वो फेस जिसको आपने सेलेक्ट करके एक्सट्रूड किया है उसके ऊपर एक मैनिपुलेटर शो हो जाएगा। देन एक्सट्रूड के दो ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। एक तो एक्सट्रूड की वो विंडो छोटी सी अपेयर हो जाएगी, और चैनल बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक्सट्रूड के डिटेल कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने जैसे ही इसको एक्सट्रूड अप्लाई किया तो आप देखेंगे कि जो मेरा पॉलीगॉन है जिसके ऊपर मैंने एक्सट्रूड अप्लाई किया वो सिलेक्शन में आ जाएगा और उसके ऊपर एक मैनिपुलेटर आ जाएगा। अगर मैं इस मैनिपुलेटर को मूव करता हूं तो देखिए हमारे पास एक नया फेस क्रिएट हो चुका है। इस मैनिपुलेटर के अंदर आपके पास तीन ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप इसको मूव कर सकते हैं। अगर हमें इसको स्केल करना है तो आप देखेंगे कि इस मूव टूल के ऊपर एक स्केल का ऑप्शन आ रहा है, या स्केल का मैनिपुलेटर छोटा सा बना हुआ आ रहा है जो हेड है इसका। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा स्केल एक्टिवेट हो जाएगा। मैं अपनी डायरेक्शंस में मजीद जिसमें भी मैं स्केल करना चाह रहा हूँ, एक्स में कर लें या आप जी में कर लें इसको। ओके, इसके बाद जो ये रिंग बना हुआ है, सर्किल जो बना हुआ है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा रोटेशन का मैनिपुलेटर एक्टिवेट हो जाएगा और मैं अपने उस एक्सट्रूडेड फेस को मैं रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक्सट्रूड आप मल्टीपल फेसेस को भी सेलेक्ट करके कर सकते हैं। एक्सट्रूड करते हैं इसको, हमने इसको एक्सट्रूड किया तो आप देखेंगे कि ये मजीद एक्सट्रूड होता जा रहा है, या हम इसको जब भी ट्रांसलेट कर रहे हैं तो ट्रांसलेशन के हिसाब से एक्सट्रूड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं इस विंडो की जो कि एक्सट्रूड करने के बाद अपेयर होती है। इस विंडो के अंदर कुछ मेन ऑप्शंस हैं जो कि यहाँ विजिबल हो रहे हैं। बाकी डिटेल ऑप्शन आप चैनल बॉक्स से जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें आपकी रोटेशन मौजूद है, स्केलिंग मौजूद है और ट्रांसलेशन मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे एक्सट्रूड की विंडो की इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इसका थिकनेस का। थिकनेस को अगर मैं ऐड करता हूँ उसके अंदर थोड़ी वैल्यू मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। कुछ मल्टीपल फेसेस एक्सट्रूड करते हैं, सिलेक्शन ले लें, देन एक्सट्रूड। अब देखें कि हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है थिकनेस का। अगर मैं इस थिकनेस को सेलेक्ट करके ड्रैग करता हूँ, तो ये उस नए फेस की जो थिकनेस होगी ओल्ड फेस के साथ
उसकी थिकनेस को हम इसको बता रहे हैं कि हमें इतनी थिकनेस का फेस चाहिए या हमें इतनी थिकनेस रखनी है। ठीक है। उसके बाद जो लोकल ट्रांसलेट है वो ऑटोमेटिकली अपनी यहाँ पे जो ट्रांसलेट जेड है, अगर इस फेस की डायमेंशन वाई पे होगी तो ये वाई पे ट्रांसलेशन की वैल्यू देगा, अगर जी पे होगी तो ये जी की वैल्यू देगा। इसी तरह से ऑफसेट, ऑफसेट ये करेगा कि उन फेसेस के स्केल को ऑफसेट करेगा। डिविजन्स, फेसेस के इन बिटवीन डिविजन ऐड हो जाएंगे आपके पास। ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास कीप फेस टुगेदर। कीप फेस टुगेदर का मेन काम क्या है? कीप फेस टुगेदर का काम ये है कि अगर हमने मल्टीपल फेसेस सेलेक्ट करके एक्सट्रूड किया है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका ऑप्शन जो है वो ऑन हुआ हुआ है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये ऑप्शन बिल्कुल वाजे हो जाएगा कि ये ऑप्शन क्या काम कर रहा है। मल्टीपल फेसेस को अटैच रखता है ये कीप फेस टुगेदर ऑन करने से, और मल्टीपल फेसेस को सेपरेट कर देगा कीप फेस टुगेदर ऑफ करने से। ठीक है। अगर मैं मल्टीपल फेसेस सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं इसका कीप फेस टुगेदर ऑफ कर दूंगा तो जब ये एक्सट्रूड कर रहा है तो हर फेसेस को सेपरेटली एक्सट्रूड कर रहा है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम इस सिलेंडर को सेलेक्ट करते हैं और इसके फेसेस को मैं सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करूंगा, मैंने इसको पहले भले ट्रांसलेट कर दिया हो या मैंने इसको स्केल कर दिया हो या रोटेट कर दिया हो, उसके बाद अगर मैं कीप फेस टुगेदर ऑफ करता हूँ तो ये उसी पैटर्न के ऊपर चलते हुए अपने फेसेस को सेपरेट कर लेगा। ठीक है। तो ये था हमारा कीप फेस टुगेदर। अच्छा, जरूरी नहीं है कि खाली एक्सट्रूजन जो है वो फेसेस पे चलती हो, एक्सट्रूजन आप एजेस के ऊपर भी कर सकते हैं। जैसे ये हमारा प्लानर है, अगर मैं इसके एज मोड पे जाता हूँ और मैं कुछ एजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने इसके बॉर्डर एज लाइन सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद अगर मैं एक्सट्रूड करता हूँ तो आप देखेंगे कि सेम ऑप्शंस, सेम चीज़ें एज के ऊपर भी काम करती हैं। आप इसी तरह से अपने ऑप्शंस को इसमें यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एज मोड हो चाहे वो फेस मोड हो। ठीक है। और सेम चीज़ आप कर सकते हैं, आप अपने वर्टेक्स मोड में भी जाके इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर मैं इस वर्टेक्स को एक्सट्रूड करना चाहता हूँ तो मैंने वो वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद जब मैं एक्सट्रूड करता हूँ तो वो वर्टेक्स भी एक्सट्रूड हो जाएगा। इसी तरह से मल्टीपल वर्टेक्सेस में एक्सट्रूड कर सकता हूँ। ठीक है। ओके, सो बेवल्स की तरफ देखते हैं। एक क्यूब क्रिएट कर लेते हैं, थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा एक क्यूब है। आइए देखते हैं कि बेवल्स को हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। बेवल का पर्पस क्या होता है कि किसी भी ऐसी सरफेस को जो कि बिल्कुल हार्ड एज पे क्रिएट हुई हुई हो, जैसे अभी आप देख सकते हैं कि जो मेरा बॉक्स है इसके जो कॉर्नर्स हैं वो एक हार्ड शेप में शो हो रहे हैं इस वक्त। अगर मुझे इसको राउंड करना है, इसकी सरफेस को या इसके एज को, तो मुझे बेवल यूज करना होगा। बेवल यूज करने के लिए आप उस पर्टिकुलर एज को सेलेक्ट कर लें और एडिट मैश के अंदर ही आप सेकंड ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे बेवल लिखा हुआ आ रहा है, आप इसको सिंपल क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपने बेवल अप्लाई किया है तो बेवल के अप्लाई करने के बाद वो जो एक सिंगल एज था वो डिवाइड होके दो एजेस में कन्वर्ट हो चुका है। और आपके सामने अगेन वही एक छोटी सी विंडो पेयर हो जाएगी जिसमें कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे आपके सामने बेवल्स के। अगर फ्रैक्शन की हम बात करते हैं तो फ्रैक्शन से क्या होता है कि उन दो एजेस के बिटवीन में जो भी डिस्टेंस होगा वो आप मेंटेन कर सकते हैं कि कितना आपको रखना है। वो आप देख लें कि आपने बहुत ज़्यादा स्मूथ करना है ऑब्जेक्ट तो आपको डिस्टेंस ज़्यादा रखना होगा, अगर आपने स्मूथनेस कम रखनी है तो आपको डिस्टेंस भी कम रखना होगा। ठीक है। मैनुअली आप अपनी एक वैल्यू उसमें इनपुट कर दें। देन उसके बाद सेगमेंट है।
सेगमेंट उन दो एजेस के इन बिटवीन मजीद पॉलीगॉन्स ऐड करेगा, जिससे वो मजीद स्मूथ होते चले जाएंगे। जितने ज्यादा सेगमेंट आप डालेंगे उतना ही स्मूथ वो कॉर्नर आपको नजर आएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप। अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे बाय मिस्टेकनली एक्सट्रूड करते हुए या बेवल करते हुए वो जो ऑप्शंस हैं वो डिसअपेयर हो जाएं, तो उसका तरीका ये होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। आप देखेंगे कि आपके चैनल बॉक्स के अंदर जो भी आप काम करेंगे वो आपके इनपुट में आ जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर इस पे एक बेवल हुआ है और मैंने इसके नीचे वाले फेस के ऊपर सेलेक्ट करके एक एक्सट्रूड मैंने लगा दिया, तो एक्सट्रूड लगाने के बाद मैं इसको ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाता हूँ, और जब मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अगेन चैनल बॉक्स में जाके देखूंगा तो मेरे इनपुट में मेरी एक्सट्रूड की नोड भी लगी हुई आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको रिकॉल ऐसे कर सकते हैं कि अगर मुझे बेवल को चेंज करना है तो मैं बेवल को क्लिक करूंगा और सिंपल टी प्रेस कर दूंगा। टी माया के अंदर मैनिपुलेटर कॉल करने का शॉर्टकट है, यानी कि वो मैनिपुलेटर जो आपने अगर एक्सट्रूड किया हुआ है या बेवल किया हुआ है तो उसके ऑप्शंस को रिकॉल कर देगा। आपने उस कमांड को सिंपल क्लिक करना है और टी प्रेस कर देना है, तो आपका जो ऑप्शन जो विंडो थी वो रीअपेयर हो जाएगी, और वहां से आप अगेन इसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। मैं इसका फ्रैक्शन कम कर देता हूँ। ठीक है, और इसके सेगमेंट छः रहने देते हैं। बात करते हैं डेप्थ की। डेप्थ का जो ऑप्शन है वो बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू है वो 1 पे आती है, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अगर मैं डेप्थ को डिक्रीज करता हूँ तो आप देखिएगा कि इसको डिक्रीज करने से क्या होगा कि जो मेरे एज की डायरेक्शन थी उसके इनवर्ट डायरेक्शन में ये डेप्थ क्रिएट कर देगा। ठीक है, इसके बाद हम शैम्फर की बात करते हैं। शैम्फर ऑन है तो इसलिए इसकी जो कर्वेचर है वो बड़ी स्मूथ बनी हुई है। अगर मैं शैम्फर ऑफ कर देता हूँ तो आप देखिएगा कि इसकी जो कर्वेचर है वो खत्म हो जाएगी और इसके अराउंड में कुछ एजेस लगे हुए आ जाएंगे। शैम्फर का जो ऑप्शन है ये आपको ज़्यादा मदद देगा रेंडर टाइम के ऊपर। अगर आप रेंडर पे इसको स्मूथ कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर इसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। हम इसकी मज़ीद बात करेंगे अपने रेंडरिंग सेक्शन के अंदर। फिलहाल हम शैम्फर को ऑन करके हम काम करेंगे ताकि हम अपने ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर सकें। ओके, सो बेवल को हम एज के अलावा फेसेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने इसके लिए एक क्यूब क्रिएट कर लेना है अगेन, और इस क्यूब को हम थोड़ा सा स्क्रीन ऑफ कर लेंगे ताकि बेहतर अंदाजा हो सके। अगर हम फेस की बात करते हैं बेवल करने की, तो फेस को सिलेक्ट करके जैसे ही हम बेवल करेंगे तो वो अल्टीमेटली उसके जितने भी एजेस होंगे उन सबको ही वो सेलेक्ट करके बेवल करेगा। अगर आपको एक से ज्यादा एजेस को बेवल करना है तो आप उन तमाम एजेस को सेलेक्ट कर लें जिनको आप बेवल करना चाह रहे हैं, और उसके बाद आप बेवल पे क्लिक करें तो वो तमाम के तमाम एजेस को एक साथ एक वक्त में भी बेवल कर देगा। उसके बाद आप जितने भी उसके अंदर ऑप्शंस आप देखना चाहें या आप उसको स्मूथ करना चाहें वो आपके ऊपर है कि आप कितनी स्मूथनेस चाह रहे हैं उस पूरे ऑब्जेक्ट की। सो ये था आज का हमारा टॉपिक एक्सट्रूजन्स और बेवल्स का। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि कॉर्ड ड्रॉ टूल क्या होता है, और उसके बाद हम अपनी मॉडलिंग की तरफ जाएंगे और हम देखेंगे कि ये तमाम टूल्स हम किस तरह से अपनी मॉडलिंग में यूज़ करते हैं और उनका सही इस्तेमाल क्या होता है।